जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है एनडीए को हराने के लिए, अगर वो कुछ गलतियां करेगा तो उसकी हार निश्चित है। बीजेपी एनडीए को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, तो उन्हें कुछ गलतियां करने से बचना पड़ेगा। अभी मैं टीवी डिबेट में भी जा रहा हूं, वहां पर भी यही बात रख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि विस्तार से इन चीजों पर बात होनी चाहिए। और मेरा काम तो यही है, मैं राजनीति का ट्रेनर हूँ, रणनीति बनाता हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ कहाँ क्या कमियां हैं, पार्टियों के समर्थकों को भी, पार्टी के नेताओं को भी। मानना चाहे तो मान लें, ना मानना चाहे तो उनकी मर्जी है। तीन चार ऐसी गलतियां हो रही हैं जो शायद वो लोग देख करके इग्नोर कर रहे हैं, या शायद उन्हें दिख ही नहीं रही है। पहली सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? कोई भी ऐसा चेहरा सामने नहीं आ रहा जो इंडिया के बारे में विस्तार से बात कर पाए। हर पार्टी अपने हिसाब से बात कर रही है, हर पार्टी अपने हिसाब से बात रख रही है। और अभी सुनने में आ रहा है, आज मीटिंग चल रही है तीसरे दौर की, और उसमें पता चल रहा है कि कोई संयोजक नहीं बनाया जाएगा, एक चेहरा नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी 11 लोगों की। साथियों, जितना बड़ा ग्रुप होगा ना, उतना ही दिक्कत आने वाली है। कोई एक चेहरा, कोई एक कोऑर्डिनेटर, कोई एक ऑर्गेनाइजर, कुछ कोई पोस्ट देनी पड़ेगी। संगठक बना दें उसको, या जो भी जिम्मेदारी देना चाहे बनाना पड़ेगा। अगर संयोजक, संगठक, ऑर्गेनाइजर नहीं बनेगा, कोई एक चेहरा नहीं बनेगा, तो दिक्कत आने वाली है। जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा दें, लेकिन किसी एक व्यक्ति को सामने रखें और उस व्यक्ति के साथ सबको खड़े होना होगा। समस्या क्या आ रही है? क्यों बोला गया कि 11 लोगों का एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनेगा, वो डिसाइड करेगा, कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक संयोजक नहीं होगा? दिक्कत क्या आ रही है? मैं समझता हूं, वैसे तो आप सब लोग जो राजनीति समझते हैं, थोड़ी बहुत जानते हैं क्या दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी बात है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। और यही दूसरी बड़ी गलती है जो इंडिया वाले कर रहे हैं। और इस छोटी सी ईगो में, छोटा सा अपना अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो बड़ी गलती हो जाए। एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को हराने का, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 200 रुपए गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया, और अभी और भी कम किया जाएगा। जब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो नेता ऐसा ही करते हैं। 4.5 साल या पिछले 9 साल, 9.25 साल तो नहीं देखा उन्होंने कि महंगाई हो रही है, दिक्कत आ रही है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि हम कोई महंगाई नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब कह रहे हैं 200 रुपए की राहत दी गई है, तो यानी पहले 200 रुपए की आफत थी ना, जो अब 200 रुपए की राहत दी गई है। पहले जो 1100-1200 का सिलेंडर मिल रहा था, वो 900-1000 रुपए में मिलेगा, तो अब राहत है। पहले आफत थी ना, आपने स्वीकार कर दिया। अगर आप ये बोलते हैं हमने राहत दी है, तो यानी आफत आपने दी थी, अब आपने राहत दी। और जो जनता 400 रुपए का सिलेंडर ले रही थी 9 साल पहले, वो हो सकता था 500 का, 600 का, 700 का, आपने सीधा 1200 कर दिया। तो 200 कम किए, लेकिन 200 से भी जनता खुश नहीं है। और तभी क्या हुआ? उज्ज्वला योजना के, जो गरीबों का सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना में दिया जाता है, उस पर 400 रुपए की सब्सिडी शुरू कर दी गई, 400 रुपए दाम कम कर दिया, बड़ा करना पड़ा। अभी डीजल पेट्रोल में ऐसा होने वाला है, सीएनजी में ऐसा होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता सरकार को ये सब काम करने पड़ेंगे। और ये इंडिया गठबंधन की एक जीत तो है, क्योंकि बैकफुट पर बीजेपी को लाना इतना आसान नहीं था। आपने देखा 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, कितने किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यही बोलते रहे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, कानून में कोई बुराई नहीं है। तो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को बैकफुट पर ला देना ये इतना आसान नहीं था। ये एक अचीवमेंट है इंडिया वालों की, लेकिन अपनी ईगो को अगर आगे रखेंगे, अगर गठबंधन के नियमों को नहीं मानेंगे, अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, संयोजक नहीं बना पाएंगे, या कोऑर्डिनेशन कमेटी खाली बना करके छोड़ देंगे, दिक्कत आएगी। आपको अपनी ईगो को शांत करना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, अपने उस अहम को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और हर कोई अगर अपनी जमीन थोड़ी थोड़ी छोड़ेगा, तो दूसरे वाले को भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी छोड़नी चाहिए, तब एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब अगर आप कहें कि नहीं, हम तो एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, जैसा आम आदमी पार्टी के, क्योंकि नए नेता हैं, अनट्रेन है, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। बाद में 4 बड़े नेताओं को आकर के इस बात का खंडन करना पड़ा। जब तक ये नहीं बोल दिया गया कि वो रेस में नहीं है, तब तक ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। ऐसे ही शिवसेना के भी नेताओं से जब पूछा जा रहा, देखिए मीडिया तो पूछेगा, आपको चाल को समझना पड़ेगा। मीडिया चाहता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो गठबंधन में दरार पैदा करे या गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करे। आपने ध्यान रखना है, आप मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करिए, अपनी ईगो को शांत रखिए, साइड रखिए।
ईगो की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई मानते हैं, अगर वाकई आपने गठबंधन देश को बचाने के लिए किया, वाकई आप एकता की बात करते हैं, वाकई आप अखंडता की बात करते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा है, कर्जे का मुद्दा है, आम जनता की समस्याएं, नौकरी की समस्या है, इन पर बात होनी चाहिए, तो अपनी ईगो को साइड में रखिए और कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहिए। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ईगो में बैठे रहेंगे, नहीं हम तो छत्रक हैं इस राज्य में तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो दूसरा दूसरे राज्य में भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और फिर ये लड़ाई बहुत असंभव हो जाएगी। ये दूसरी चीज इसका ध्यान रखना पड़ेगा जो आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगा है। तीसरी एक बड़ी गलती क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, क्योंकि अब चुनाव में 6 महीने 8 महीने का समय बचा है और हो सकता है नरेंद्र मोदी जी दिसंबर में चुनाव करा दें। अभी तक आप अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने नहीं ला पाए हैं। कम से कम कुछ मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर सहमति बन गई है, मुझे मालूम है मैनिफेस्टो अभी नहीं आ सकता है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कम से कम सामने रखा जा सकता है। 5 पॉइंट एजेंडा, 10 पॉइंट एजेंडा, जिस पर सभी दल सहमत हो। अगर आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट एजेंडा कुछ सामने नहीं रखेंगे तो ये लगेगा कि आपका उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केवल आप बीजेपी को हराना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपका वोट कंसोलिडेट हो या ना हो, बीजेपी अपना वोट कंसोलिडेट कर लेगी कि देखिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से परेशान होकर के, या लोकप्रियता को नहीं चाहते नरेंद्र मोदी सामने आए, हिंदुत्व के खिलाफ ये लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हमारी हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, ये इस तरह के आरोप आप पर लगेंगे। अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे देंगे, जितना जल्दी हो सके, कम से कम 5 पॉइंट 10 पॉइंट एजेंडा, अभी ये मीटिंग चल रही है, हो सकता है इस मीटिंग में आप बार बार मिल रहे हैं, अब तीसरी बार मिल लिया आपने, आप तीसरी बार में भी ये तय नहीं कर पा रहे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम, 30 पॉइंट प्रोग्राम, 10 पॉइंट प्रोग्राम, 5 पॉइंट प्रोग्राम, कहीं पर तो सहमति बनेगी। अगर आप वाकई देश के हित की बात कर रहे हैं तो देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आप क्या डिलीवर करने वाले। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के पास एक विजन है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो खुलकर या छुप कर उस पर काम करते रहते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, वो ना जाने कितने दिन से काम कर रहे हैं। उनका एक विचार है, विचारधारा है, और वो उसी विचार पर लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अपना जनाधार बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके लिए उन्हें अगर कहीं सामने वाले के वोट को तोड़ना पड़े, वोट कंसोलिडेट ना हो, भेदभाव करना पड़े, जो करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि वो एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी, एक एजेंडा है और जो फिक्स है। ये इंडिया वालों को दिखाना पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं, उनका एजेंडा क्या है। कम से कम अब समय आ गया, राइट टाइम है, जनता के सामने 5-5 करके ही रिलीज करते रहे कि ये 5 पॉइंट प्रोग्राम हमारा होगा, ये अगला 5 पॉइंट होगा, ये अगला 5 पॉइंट होगा, इस तरह से 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितना भी प्रोग्राम आपको रखना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लें ताकि जनता के सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए। जितना देर करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना बीजेपी को ये बोलने में आसानी होगी, बीजेपी को अपने वोट को कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी और आप अपने वोट को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज, जो राज्यों की बात चल रही है, अभी मैं देख रहा हूं कई जगह पर, जिस राज्य में ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं या जिस पार्टी की वहां सरकार है, वो पार्टी ज्यादा वोकल होकर के बात कर रही है। जहां दूसरी पार्टी है जिसकी उस राज्य में सरकार नहीं है लेकिन किसी और राज्य में सरकार है, वो पार्टी उस राज्य में उसको महत्व नहीं दे रही है। देखिए, मैंने बार बार कहा है, अगर गठबंधन करना होता है, कोई भी संबंध बनाना होता है, कोई रिश्ता बनाना होता है, कहीं पर भी अगर आपको किसी के साथ चलना होता है तो आपको बहुत कंप्रोमाइज करना होता है। आप सामने वाले को स्पेस देना शुरू करिए, क्योंकि वो नया है, उसका उतना जनाधार नहीं है, वो आपको हरा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। और यदि इनमें से कोई एक दो पार्टी निकल गई, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन हम सब देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का व्यवहार जो है वो गठबंधन के लिए सुटेबल नहीं लग रहा है। कभी भी जा सकते हैं, किसी भी दिन एंड मोमेंट पर भी अरविंद केजरीवाल ये बोल सकते हैं, नहीं भाई हम गठबंधन का पार्ट नहीं है, हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एंड मोमेंट पर भी बोल सकते हैं। अगर आप उनको स्पेस नहीं देंगे, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, और आप आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देंगे या बोलेंगे कि नहीं आपको तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब में काम करना चाहिए, जैसे वहां के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जैसे दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम तो 7 सीटों पर तैयारी करेंगे, भाई आपको अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, कम से कम 2024 के लिए छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद तो ठीक है, एक बार जब गठबंधन की सरकार आ जाएगी और फिर देखते हैं सरकार कैसा काम करती है, फिर राज्यों में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आप सीधा चुनाव लड़ने, जीतने के लिए चुनाव लड़ाई, आप अपना वोट शेयर भी मेंटेन करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गए या बनना चाहते हैं, बहुत सारी पार्टियों की महत्वाकांक्षा है, तो अच्छी बात है, उन्हें काम करने दो, वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करें, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो जाए, और उस फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में अगर हम एक उम्मीदवार दे पाए तो अच्छी बात है, वरना कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ तो किसी उम्मीदवार को सामने रखा जा सके।
ऐसा नहीं चलेगा कि आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके राज्य में मीटिंग हो रही है या आपके राज्य की सरकार है या आपका वर्चस्व ज्यादा है या आप बड़ी पार्टी है। जब हम साथ बैठते हैं तो फिर कोई बड़ा छोटा नहीं रह जाता साहब। गठबंधन का अर्थ क्या है? गठबंधन का अर्थ है कि हमने सामने वाले को उसकी क्वालिटीज, उसकी कमियां सबके साथ स्वीकार कर लिया। यही तो है गठबंधन का मतलब। तो आप उसको फिर ये एहसास कराएं कि नहीं, अभी तो आपका वर्चस्व नहीं है, अभी तो आपको लोग जानते नहीं है, फिर कल को वो नाराज हो जाए, फिर वो चला जाए, तो फिर क्या कर लेंगे आप? और कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बलबूते जीते ना जीते हराने की ताकत रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे नए लोग भी हैं, नए संगठन भी हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अप्रोच कर रही है उन लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उन संगठनों को, उन नेताओं को, उन लोगों को ज्यादा अप्रोच कर रही है जिनका थोड़ा भी जनाधार है, जो 1% वोट भी अगर ले सकते हैं लोकसभा में, तो उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है और सीटें छोड़ने के लिए भी तैयार है। यही होता है गठबंधन। आपको अगर नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो आपको इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वरना आप इतना सब करने के बाद भी, मीटिंगें कर लें, सब कर लें, नतीजा जीरो रहने वाला है। नतीजे में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोट ट्रांसफर कर पाने की ताकत हो या ना हो, हराने की ताकत आ जाती है किसी भी पार्टी संगठन में, अगर वो पार्टी संगठन मजबूत है या उसके साथ लोग जुड़े हो। और जो मैंने बताया, चुनावी रणनीतिकार के रूप में, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के रूप में पिछले 16-17 वर्ष से जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने देखा अगर किसी के पास 1% वोट शेयर भी आ जाता है या उसके कहने पर वोट पड़ जाता है किसी भी लोकसभा में, तो वहां समीकरण बदल जाते हैं साहब। क्योंकि समय लोकसभा का वोट पता है कितना? लोकसभा वोट होता है लगभग 15 लाख 20 लाख, और 1% कितना हो गया 15 लाख का? 15,000, 20,000। तो 15-20,000 वोट अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, अपने आसपास देखना पड़ेगा कौन लोग किस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, कौन लोग चेहरा बन रहे हैं, कौन लोग हैं जो जनता की वाकई नब्ज को पकड़ पा रहे हैं और जिनके साथ जनता जुड़ रही है। उनके साथ अगर आप संवाद नहीं करेंगे, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मैंने कोशिश की बताने की, लोग सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या इंडिया गठबंधन हरा पाएगा, क्या गलतियां कर रहा है, क्या गलतियों से बचना चाहिए। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में वो बात करी जाए। फिर भी कोई सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहे, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। ऑनलाइन जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं, सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन डाल दी गई। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।